हमारी बहनों को धन्यवाद, और इनको तो समर्थन में आ जाना चाहिए, क्योंकि कास्ट सेंसस हो जाने के बाद तो इन्हें भी आरक्षण मिल जाएगा और आप भी पिछड़े में हो शामिल। इसको किस तरीके से देखते हैं? छोड़िए, आप उतने दूर मत जाइए, यहाँ डेंगू से गरीब को बचा लो। यहाँ पर अस्पताल में दवाई दे दो, फोन करे तो एम्बुलेंस आ जाएगा, इतना कर दो, इजराइल मत जाओ। बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी है, उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? कैसी समीक्षा बैठक है कि कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है? सर, जमीनी विवाद, इसी से जोड़ लीजिए, जमीनी विवाद को लेकर उन्होंने कल कहा है कि जमीनी विवाद जितने भी उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो क्या एडिशनल प्रोफेसर पर्याप्त है? क्या टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त है? एक भी जगह मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नहीं पूरा। सोचिए आप, तो ये विभाग चला रहे क्या कर रहे हैं लोग? अगर ये अपने आप को लिखे सर्वेंट, दिखाएं, पब्लिक सर्वेंट बन के दिखाएं। अगर इन्होंने ट्विटर पे लिखा है, चेंज किया है, तो कम से कम सही मायने में अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बन करके दिखाएं। हमें उम्मीद है कि आज जब सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक दूसरे की बात सुनी है, बहुत सी बातें जो मन से कही जा रही हैं उससे लगभग उनके मन में वही बातें हैं। आने वाले समय में हमें उम्मीद है ये सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सर, आप न्याय की बात कर रहे हैं। सर आप न्याय अब तो पर्दाफाश हो गया। देखिए, सही मायने में वो पर्दाफाश होना चाहिए बीजेपी का, कि बीजेपी कैसे धोखा दे रही है। अब तो लोटन भी बातें मांगी होती तो टिकटार जी कुछ इस तरह के स्टंट करता। सर, जब से आपने विश्वविद्यालय की बात करी है, बीजेपी सूफी समाज को साध रहा है और कल से उन्होंने सूफी समाज के साथ बैठक करना शुरू करी। क्या लगता है उनके साथ देगा समाज? बीजेपी कभी सूफी म्यूजिक सुनेगी? आपने कैसी बातें करते हैं? क्या बीजेपी सूफी म्यूजिक सुनेगी? बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कहिए कि सूफी म्यूजिक सुना करें, सुना क्यों नहीं सुनते? क्या सुना उन्होंने कभी सूफी म्यूजिक? आप बताइए आप। इसलिए आप उलझो मत, ये जो मंत्री वगैरह हैं इनका काम नहीं है, जो मुख्यमंत्री है वो काम नहीं दे रहे किसी को, ना काम करने दे रहे हैं। कभी अकेले में उनका दुख सुने होंगे तो मैं आपके चेहरे पढ़ सकता हूं। अगर माइक बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, उनका दुख सुनोगे, वो हमारे प्रति नहीं है, उन डिप्टी मुख्यमंत्रियों का मुख्यमंत्री के प्रति दुख है। उनका काम ही नहीं करने दे रहे। बताओ, जो मुख्यमंत्री अपने डिप्टी सीएम का उनको काम न करने दें, अब उनकी भावना हम कह दे तो उन्हें बुरा लग रहा है। ये हम सब लोग पिछड़े लोग हैं। हम लोग शिक्षा में अभी उतने तेज नहीं हो पाए हैं, या हम लोग इतना समाज में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अभी ट्विटर चलाना सीख गए, थोड़ा व्हाट्सएप देखना सीख गए या चलाना सीख गए। अरे ये बीजेपी वाले लोग तो बहुत सुपर हैं, बिल्कुल सुपर हैं। क्या लेना देना दुनिया में वॉर के पक्ष में? हम समाजवादी लोग वॉर के पक्ष में कभी नहीं हो सकते। वॉर के पक्ष में हम नहीं हैं, और ये जो झगड़ा है ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। हम समाजवादी लोग किसी के अन्याय के साथ भी नहीं, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सर, बीजेपी के लोग इजराइल पे बात वही सुल्तानपुर घटना पे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते, कम जाते हैं। सुल्तानपुर में डॉक्टर जाते हैं, वहाँ कम जाते हैं। मैं उस घटना में इसलिए नहीं गया क्योंकि उस घटना की मुझे जानकारी बाद में मिली, और दूसरा उस घटना में मैंने उस परिवार से बात की थी और ये कहा मैंने कि कोई भी सहयोग चाहेंगे आप हम करेंगे। हमारा डेलीगेशन भी गया, हमारी पार्टी के सभी नेता गए, और सुल्तानपुर की घटना
बीजेपी वाले नहीं जा रहे हैं। सुल्तानपुर की घटना हुई तो सोचो कैसे डॉक्टर को मारा, ड्रिल मशीन से मार दिया। बताओ, ड्रिल मशीन से छेद करके मारा। वहाँ बीजेपी नेता और नहीं। बीजेपी के नेता कोई नहीं जा रहे, ये सच कहा। आएगा बीजेपी के नेता क्यों नहीं जा रहे उस समाज में? वहाँ मदद करें, जाके बैठे जाकर। वहाँ भी देवरिया की तरह जाए। कोई नहीं जाना चाहता वहाँ, क्योंकि चुनाव लड़ना नहीं है वहाँ किसी को। वेंटिलेटर भी एक लिमिट है वेंटिलेटर की। ये जो दवाइयों का इन्होंने पकड़ा था, अगर आपको याद हो, ये जो दवाइयों का इन्होंने पकड़ा था, याद है क्या हुआ उस दवाई की जांच का? एक्सपायरी दवाइयों का जो इन्होंने पकड़ा था, ये है स्वास्थ्य विभाग। आप ही में अखबारों की तस्वीर इधर भी कर दीजिए, एक ही तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, और ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं मुझे, बाकी हर दिन छपती है। ये है जिला अस्पताल, ये है लखनऊ के अस्पताल, ये अस्पताल है। और जितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, मैंने सदन में भी पूछा था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में ना आलू खरीदा, कम से कम सरकार जो सड़ गया आलू वो तो खरीद ले, थोड़ा बहुत किसानों को लाभ मिल जाएगा। आलू की फसल जब तैयार थी, न कहीं एक सरकारी खरीद नहीं हुई। अब सड़ गया, कम से कम सड़ाई खरीद लो, कुछ किसान को लाभ मिल जाएगा। ये सरकार बड़े लोगों की है, उद्योगपतियों की है, ये बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रही है। गरीब, पिछड़े, दलित और हमारे जो गांव में रहने वाले लोग, उनके साथ धोखा हो रहा है। और ये जितने समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। साहब, आप उस समाज की बैठक में और बहुत जिम्मेदार निषाद कश्यप, बिंदु, कहार केवट और मल्ला समाज के हमारे सभी नेता जो मंच पर हैं और बड़ी संख्या में जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता जो हमारे सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जितने हमारे साथी आए हैं, उन सबकी यही भावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके समाज को धोखा दिया। न केवल उनको समाज को धोखा मिला है, बल्कि खासकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को साथ भी बड़े पैमाने पर धोखा हुआ है। जिस तरीके से बिहार में एक जाति को लेकर के न जाने कितने सरकार को, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को कई मौकों पर सामना करना पड़ा। और ये जो जाति जनगणना की बात है, कोई नई नहीं है। सर्वेंट ब्रजेश पाठक सर, अपना नाम पहले ये तो चेक कर लो, कुछ चलाते कुछ चलाते। देखिए, अगर मैं कहूं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है? गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, क्या गलत काम है? और फिर उन्हें तो ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि आखिरकार लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम पे ताला किसने लगवाया? कभी उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उस शामिल नहीं होने दिया जाए। ताला लगा दिया, न जाने कहां से सड़ी गली और बिल्कुल थर्ड क्लास टीन लगा दी, पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए कि आप माल्यार्पण न कर पाए। ये कौन से संविधान में है? ये किस सरकार ने करना है? क्या सरकार इस बारे में बताएगी कुछ? और फिर छापा मारने वाले, किसी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा। आप पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज चले जाएं, किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा, न दवाई मिल रही है। आप हम लोग राजधानी में रहते हैं, किसी अस्पताल में चले जाओ आप, अगर वहां पर दवाई मिल रही हो तो बता दें आप,
इलाज हो रहा हो तो बता दें आप। और ये सरकार कह रही कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जो डेंगू जैसी बीमारी से गरीब को ना बचा पाए। डेंगू की बीमारी से गरीब को नहीं बचा पा रहे। आप पता करिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोगों की जान जा रही है। वो मैं तस्वीरें नहीं दिखाना चाहता हूं, वो किस हालत में है इनका स्वास्थ्य विभाग। तख्ती दिखाई है। अभी देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के, तो ये सरकार खुद दोषी है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग मिलकर के अन्याय कर रहे थे। और कई मौकों पर मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, बनारस की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, इस राजधानी लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए। कानपुर में तो ऐसी घटना हुई कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक भोले वाले सीधे साधे किसान की जमीन ले ली और उसको कहा कि आपको 6 करोड़ रुपए जमीन के दिए जाएंगे। उस बेचारे किसान ने भरोसा कर लिया, बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की, न चेक वापस किया। अंतोगत्वा उसने आत्महत्या कर ली। उसी किसान की तस्वीर किसके साथ है? डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो दोनों मंच में बैठा करके उस अपराधी को बचा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पे अधिकारियों को बताया जा रहा है कि किस रास्ते नेपाल चले जाओ। तो प्रदेश में एक घटना नहीं है, विश्वकर्मा समाज के लोगों की जान चलेगी। कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां पर गरीब को अन्याय का सामना न करना पड़ रहा हो। सरकार है जिम्मेदार। और अब समीक्षा क्यों? अब तो चुनाव होगा, ये जनता समीक्षा करेगी तुमने 5 साल 6 साल क्या काम किया है। जनता समीक्षा करेगी ने 10 साल की, जिन्होंने नोट चलाए और बंद कर दिए। क्या बीजेपी के पास सवाल का जवाब है कि 2000 रुपए छापे गए और 2000 रुपए बंद कर दिए? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या जनता समीक्षा नहीं करेगी? नोटबंदी के बहाने आपने किसको लाभ पहुंचाया? 2000 रुपए छापे, 2000 बंद कर दिए। आखिर क्या कमी थी जो छूट गई थी आपसे? सुनने में आया है कोई नशीले पदार्थ गोरखपुर में पकड़े गए, कोई दरोगा कितने किलो पकड़ा गया? कई किलो पकड़ा गया है। सवाल ये पकड़ा गया कहां से आ रहा था? आखिरकार ये नशीले पदार्थ जा कहां रहा था? गोरखपुर में कहां जा रहा था? इसकी समीक्षा कब होगी? आ रहा तो पकड़ लिया आपने, लेकिन जा कहां रहा था ये? और सर्दियां आ रही है इसलिए ज्यादा जा रहा था। तो इसकी समीक्षा कब होगी? और फिर बताओ, बिजली आई नहीं रही है, बिजली है ही नहीं। गांव में 4 घंटा 6 घंटा मिल जाए बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 24 घंटे बिजली दे रहे गांव में। 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, 24 घंटे सांड घूम रहे हैं। कोई सड़क नहीं बची जहां सांड न घूम रहे हो। बताइए, 24 घंटे बिजली और कितना बिल देना पड़ रहा है?
बिजली का बिल और बिल तो बिल, साथ में नोटिस और एफआईआर। पूरे उत्तर प्रदेश में धान तैयार हो गया लगभग, कुछ जगह कटना शुरू हो गया है। सरकार इस बात की समीक्षा नहीं कर रही है कि धान भी खरीदना है किसान को। कहीं भी अभी तक इस सरकार ने धान खरीदने का किसान का एक भी जगह इंतजाम नहीं किया। अगर कहीं किया हो तो बता दो सरकार ने इंतजाम किया। धान नहीं खरीदने की इच्छा है सरकार की।